किसके बारे में बात करेंगे? टेंस के बारे में। व्हाट इज ए टेंस? टेंस इज अ टाइम ऑफ पीरियड, ड्यूरिंग ऑफ टाइम, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड। और टेंस हमारा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हिंदी काल होता है, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टाइम ऑफ पीरियड। जो कि हमारे कितने होते हैं? हाउ मेनी टेंस? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हमें इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना, डन दिस टॉपिक मैनी टाइम। इस टॉपिक को हमने काफी बार पढ़ा और भूले, फॉरगेट अबाउट दैट। तो हम इसे लर्न कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम इसे प्रैक्टिकली लेंगे, है ना। व्हेन वी स्पीक, जब हम इसे बोलेंगे। अगर हम लिखेंगे कि यू नो वेरी वेल यू हैव अ लॉट ऑफ बुक इन योर हाउस, आपके हाउस में आप देखते हैं कि बहुत बुक्स होती हैं। माई हाउस ऑल्सो, मेरे घर में भी बहुत बुक रखी हुई है। बट ये हमें आएंगे कब? पढ़ने से केवल। क्या हमने पढ़ लिया कि जिसमें तातीते आता है वो प्रेजेंट हो गया, जिसमें आ ई आ गया वो पास्ट हो गया, कि गागी आ गया फ्यूचर हो गया। लेकिन ये पढ़ लिए स्ट्रक्चर बना ली कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई तो प्रेजेंट हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई तो फ्यूचर हो गया, सॉरी पास्ट हो गया, और फिर फ्यूचर हो गया। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, तो हम इसे समझेंगे क्या? तो फर्स्टली हम टॉप को किसके बारे में बात करेंगे? प्रेजेंट के बारे में। वी विल टॉक प्रेजेंट। व्हाट इज ए प्रेजेंट? प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है टुडे, आज की बारे में बात। प्रेजेंट क्या है? टुडे। और टुडे में भी हमारा क्या है? रूटीन। प्रेजेंट में क्या? रूटीन। रूटीन यानी कि मैं सुबह जल्दी जगती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ, मैं खाना इतने बजे खा लेती हूँ, या मैं इतने बजे सो जाती हूँ। दैट्स माई रूटीन, ये मेरा रूटीन है। डेली वर्क, मैं पढ़ाती हूँ और डेली स्कूल जाती हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज पूरब में निकलता है तो ये निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरे कहने से वो पश्चिम में या ईस्ट में या वेस्ट, सॉरी नॉर्थ में या साउथ में नहीं निकलेगा। और इन द सेंस जब हम इनकी हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तब इनमें ऑलरेडी तातीते मेंशन होता है। अब तातीते की बात करते हैं, क्या पढ़ाया जाता है? कि जिनके अंत में ता, ती और ते आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट का भी कौन सा टेंस होता है? ये हमने नहीं पढ़ा, केवल प्रेजेंट के बारे में बात की। प्रेजेंट मीन्स टुडे, टुडे इज अ मंडे। पास्ट जो निकल गया, यानी कल संडे। फ्यूचर विल बी ट्यूसडे, क्या होगा? फ्यूचर में मंगलवार होगा। तो ये अब इनके भी काइंड कितने होते हैं? 4। ईच के काइंड कितने होते हैं? 4, और सेम होते हैं। वो कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, फिर नेक्स्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अब इसमें सिमिलरिटी क्या है कि सबके पार्ट 4 ही होते हैं और चारों के नेम सेम होते हैं। चारों के नेम सेम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये सबके नेम सेम है, ठीक है। फर्स्टली अपनी फिंगर को देखें। योर फिंगर डिवाइड इन अ 3 पार्ट्स, यस और नो? 3 पार्ट्स में फर्स्ट हमारी जो फिंगर की फर्स्ट लाइन जो हमें दिखाई दे रही है वो हमारी प्रेजेंट है। क्या है वो? प्रेजेंट। हाउ? वो इसलिए क्योंकि हमें ये इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट है प्रेजेंट। फर्स्ट हमारी प्रेजेंट कैसे है? क्योंकि फर्स्ट में हमें क्या दिखाई दी? लाइन 1। लाइन 1 है तो ये हमारी क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड पार्ट में हमें कितनी, हाउ मेनी लाइन? 2। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड लाइन में हाउ मेनी लाइन्स? 1 ओनली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है। अब इसे हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, यानी आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। अगर आप इसे भूल भी जाते हैं तो लुक एट योर फिंगर, और फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। फर्स्ट प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पास्ट तो पास्ट में सेकंड फॉर्म, यानी 2 लाइन्स है, और लास्ट में 1 लाइन है ओनली, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम फर्स्टली टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट है? तो मैंने आपको बताया कि जो रूटीन वर्क होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। डेली वर्क होता है वो इंडेफिनिट में ही होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? रूटीन कि मैं सुबह घूमने के लिए जाती हूँ, जल्दी जगती हूँ, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जगती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डेली वी गो टू स्कूल, ये डेली वर्क है। माई फादर गोज टू ऑफिस, डेली जाते हैं, डेली डेली वर्क है। यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी इंडेफिनिट में ही होते हैं। क्यों? अभी कैसे? इसमें मैंने बोला मैं जल्दी जगती हूँ, इसमें मैंने बोला मैं स्कूल जाती हूँ, या पापा जाते हैं। यूनिवर्सल निकलता है, ता है। अब इसमें ऑलरेडी मैंने ये तो नहीं बताया था कि जिनके अंत में ताती से आता तो प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं बताया, बट इन द सेंस इनमें ये ऑलरेडी ये वर्ड खुद से ही मेंशन है, तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ये से ये बोला ताती ते वर्ड आते हैं, किस में आते हैं? अब मैंने बोला, यही बोला है ना मैंने, यही बोला है कि ताती से आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये टेंस भी हमारा क्या हो गया? यह जूता है, इंडेफिनिट हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जूता क्या है? यहाँ पर एक थिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हम तातीते किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की, कि वर्ब में यदि तातीते होता है, वर्ब वर्ब हमारी कौन सी होती हैं? जैसे ईट, लाफ, सिंग, डांस, रीड, टीच, ये सारी क्या है? वर्ब है। इन वर्ब में तातीते आना चाहिए, इन वर्ब के लास्ट में तातीते। अब ईट मीन्स क्या होना है? खाना, तो अकॉर्डिंग टू सेंस क्या होना चाहिए? खाता। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना, तो सेंस क्या होना चाहिए? हंसता। सिंग, सिंग यानी कि गाना, तो आना क्या आना चाहिए? गाना नहीं, गाता। और यहाँ पे डांस यानी नाचता। रीड, पढ़ता। तो ऑलरेडी इसमें तातीते आ गए ना, हमने खुद से मेंशन थोड़ी ना की। तो हमने ये कहा कि जो थिंग्स है ना उसमें तातीते से हमें कोई मतलब नहीं होता। ये तो ये हो गया दिस इज अ सूप, है ना, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? वर्ब में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया मीन्स होती है एक्शन वर्ड। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, जो कि आप करते हैं, जो काम करते हुए दिखाई देंगे उसको क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ड। तो ईट को हमने क्या कर दिया? खाना होता है ना ईट मीन, तो हमने यहाँ पे मेंशन क्या किया? खाता, हंसता, गाता, नाचता, पढ़ता। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हम इसे हम मेक कैसे करेंगे? क्लियर? गॉट इट और नॉट? अब हम स्ट्रक्चर मेक करेंगे कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस। फर्स्ट अब हमें पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एस स्टैंड? एस मीन्स यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, हु डू द वर्क। ये कौन कर रहा है? हु। ये एक्शन कौन डन कर रहा है? ही, सी, इट और कोई पर्सन या कोई भी चीज, एनीथिंग, नाउन जो भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है वो मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब मेंशन करेंगे। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, कि व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप बुक पढ़ रहे हैं,
आप डांस कर रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या आप घर में बैठे हैं, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो कर्म है, ये तो एक्शन है, यानी आप काम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है वहां पर, ठीक है। आई राइट विद द पेन, तो मैं किस, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है पेन, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पेन। डन। अब इस वर्ब की ही डिटेल में थोड़ी चले जाते हैं कि व्हेन आर सब्जेक्ट इज अ प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा क्या है प्लूरल होता है, तो वी पुट अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, हियर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूजन की प्लूरल क्या होता है, आई, वी, यू, दे और मोर देन वन, ये हमारे क्या हो गए प्लूरल हो गए, ये सभी प्लूरल है। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा, जैसे बॉय लिखा है, गर्ल्स लिखा है, जो भी हो प्लूरल हो गए। अब यहाँ पे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हम ये तो पढ़ लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने भी बता दिया फिंगर के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन कब आएगी जब वो प्लूरल में होगी, ठीक है। प्लूरल में अब मैंने इसके आई ईट, सेकेंड we eat, third you eat, fourth they eat और गर्ल्स ईट, मीन्स ऑल सब्जेक्ट हियर यहाँ पे क्या है प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, सेंटेंस को मेक कर दिया। क्लियर, सॉरी, ये समझ में आ गया सबके। अब ये तो प्लूरल के अकॉर्डिंग है, तो जब प्लूरल की बात हो रही तो सिंगुलर भी होगा, है ना, प्लूरल होगा तो सिंगुलर भी होगा। सिंगुलर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ सिंगुलर पर्सन, फर्स्टली सिंगुलर पर्सन हमारे कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन, मैं, ही, शी और इट और किसी का नेम, इनके अलावा हमारा और कोई थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन नहीं होता, या तो किसी का नाम दिया होगा या फिर वो पर्सन दिए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी बता कि एस और ईएस कहाँ पे पुट करते हैं, फिर भी मैं थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ कि कहाँ पे पुट करेंगे मैं एस और ईएस। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, इन्हें सेंटेंस में मेक कैसे करेंगे, ही गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और जैसे वहां पे मेंशन है तो यहाँ पे कर देंगे ही गोज, मैंने कहा शी गोज, इट रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस और एस की बात हो रही थी, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर वी पुट वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर है। वैसे जनरली हम क्या करते हैं जब सिंगुलर में चेंज टू प्लूरल में करते हैं तो हम एस और एस पुट करते हैं, लेकिन ये वर्ब है और वर्ब हमारी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस और एस पुट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एस और एस लगा दिए तो ये प्लूरल हो गई, नहीं, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही है। और सिंगुलर कैसे लगी, ये एस और एस पुट कर दिया। अब हम आप कहाँ पे एस और एस पुट करेंगे, या तो उस वर्ब के पीछे एस होगा, सी एच एस एच ओ डबल ओ या एक्स, ये वर्ड होते हैं तो हम इनके पीछे क्या पुट करते हैं ई ई एस, और बाकी जो जनरली रहते हैं उनके पीछे हम क्या करेंगे एस। अब मैंने जैसे यहाँ पे बताया ओ, तो यहाँ पे ओ था ना गो, तो वी पुट ई एस। अब और यहाँ पे इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है तो वी पुट एस। डन। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट का स्ट्रक्चर, पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। कोई डाउट, समझ में आ गया? पास्ट को ही क्लियर करके चलते हैं। अब हम पास्ट में ही नेगेटिव पॉइंट को लेके चलते हैं। नेगेटिव की बारे में बात हो, अब कितने स्ट्रक्चर डन किए, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्लूरल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे मत करना, दोनों ही मेंशन कर दो एक में, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं नेगेटिव, हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन अ इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो इसमें हमारा बताया जाता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसा हमने सेंटेंस मेक किए तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे डू प्लूरल के लिए, डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। जैसे हमने पढ़ा था कि यदि हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, उसी के अकॉर्डिंग डू प्लूरल और डज सिंगुलर। ऐसा नहीं दोनों, ऑब्लिक में दोनों में से या तो डू या यस, आइदर डू और डज। फिर हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही लिखेंगे, ना तो एस पुट करनी है ना ईएस पुट करनी है, क्योंकि जो हम एस और ईएस पुट कर रहे थे वो हम यहाँ पे डज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और अकॉर्डिंग टू प्लूरल यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं डू। तो यहाँ पे नीड ही नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ ऐड किया जाए, जैसे लिखी है वैसे ही मेंशन करेंगे। जैसे मैंने बोला ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है। मैंने कहा तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। मैंने कहा वो नहीं पढ़ते, है ना, दे डू नॉट रीड। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ती, आई डू नॉट रीड। मैंने कहा वह भी नहीं पढ़ती, शी डज नॉट रीड। अब चेक करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी हमने यहाँ पे डज लगाई है, सब्जेक्ट प्लूरल यहाँ पर डू पुट किया है, दे प्लूरल डू प्लूरल, आई प्लूरल डू प्लूरल, सी सिंगुलर और डज सिंगुलर। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ये वर्ब जो है एज कॉमन लगाई है, कहीं पे एस और यस पुट किया है क्या? नहीं किया। तो मीन हमारा मीन क्या निकलता है कि डू और डज तो लगाएंगे नेगेटिव में, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट लिखेंगे, उसमें कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी सिंगुलर, ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। डन? ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया? नेगेटिव। हम इसे सीखेंगे कैसे, हम इसे कैसे सीख जाएंगे? तो डू एंड मेक अ सेंटेंस, मेक अ सेंटेंस एंड स्पीक, मेक अ सेंटेंस एंड स्पीक। आप इसे मेक करें एंड यू कैन दैट, आप इसे जैसे जानते कि कर सकते हैं, आई विल और यू कैन, हम कर सकते हैं और तुम कर सकते हो। तो हम क्या सेंटेंस को मेक करेंगे तभी हमारे माइंड में अच्छे से फील होगा। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या होता है? एनीवन आस्क ए क्वेश्चन, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, है ना, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आई एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है? डाउटफुल, यानी कि मुझे कंफर्म नहीं है और मैंने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा कि डू और नॉट, आपने ये किया और नहीं किया, यानी यू डिडंट और डिड। तो इसमें हम कैसे, हाउ टू मेक अकॉर्डिंग टू अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी? डू और डज। जब, ये भी कब होगा? जब फर्स्टली वी पुट क्या, जब हमारे सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाता है तो हम डू और डज लगाते हैं। फिर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वी पुट ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। क्या वह रोती है? डज शी क्राई या वीप। क्या तुम जाते हो? डू दे गो। क्या वह आता है? डज ही
कम। अब मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, बताओ क्या? अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव इन द लास्ट हमारा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या पुट करेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? इंट्रोगेटिव, यानी कि एनीवन आस्क अ क्वेश्चन कि डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? डज शी क्राई, क्या वह रोती है? डू दे गो, क्या वे जाते हैं? और डज ही कम, क्या वे आते हैं? तो मी ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो आंसर होते हैं हमें ना यस और नो वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। अब हाउ, कैसे? यस और नो में कैसे बोलते हैं? डू यू रीड, तो आप क्या करेंगे? यस आई रीड, यही रिप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे? यस आई रीड, अगर आप पढ़ रहे हैं तो यस आई रीड। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वह होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो सी डज नॉट क्राई, वह नहीं रोती है। तो डू दे गो, क्या वे जाते हैं? तो अगर यस में तो यस दे गो, हाँ वे जाते हैं। और मैंने कहा नहीं जाते हैं तो नो दे डिड नॉट। डिड नॉट या डज नॉट? डज नॉट या डू नॉट? डू नॉट। अब बताओ डज या डिड या डू? तो हम अकॉर्डिंग टू दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या पुट करेंगे? डू। दे डू नॉट गो। अब इसका रिप्लाई क्या करेंगे? डज ही कम, क्या वे आते हैं? तो हम रिप्लाई में क्या बोलेंगे? यस ही कम। तो इन्हें यस और नो के आंसर क्यों? क्योंकि हमें यस और नो में डू और डज से जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो यस और नो वाले सेंटेंस होते हैं। अब लास्ट स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? लास्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड हमारे कौन से होते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड हमारे होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, which, whom, whose और भी। ठीक है, ये हमारे क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड। या हाउ मेनी, हाउ मच, ये हमारे क्या है? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। इसे कैसे मेक करेंगे हम? लास्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यूएच वर्ड भी हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। हाउ मच भी हो सकता है, हाउ मेनी भी हो सकता है, कुछ भी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो स्ट्रक्चर हमने मेक किया था ना यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल कॉपी वैसे ही जस्ट डब्ल्यूएच वर्ड के पीछे लगा देंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद डू और डज। फिर नेक्स्ट वर्ड हम क्या पुट करेंगे? सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। हाउ टू मेक अ सेंटेंस? व्हाई डज शी क्राई। ठीक है, व्हाई हियर क्वेश्चन वर्ड, डू डज अकॉर्डिंग टू a structure, according to a subject और subject here she।